एक गांव में किसी बेटी का विवाह हुआ। मक्खन निकालना कला होती है, दधी मंथन करके। अब वो बेचारी शहर की रहने वाली, उसे ढंग मालूम नहीं। सास से कहा, माता जी मटकी में मक्खन आ गया है, उसे चलकर निकाल लो। माता जी बड़ी नाराज हुई, बहुत बुरा भला कहा। अब बहू समझे नहीं बात क्या है। सही बात यही थी कि बहू के ससुर का नाम था मक्खन लाल। वो ऐसे ही चली गई कि मटकी में मक्खन आ गया है। उसे कान पकड़े, क्या आइंदा ध्यान रखूंगी। पर उसके लिए तो फिर वही समस्या थी। तीसरे दिन फिर वही समस्या। तो गई, बोले माता जी मटकी में वो परसों क्या। अब वो फिर नाम लेना पड़े, तो यही बोली कि माता जी मटकी में ससुर जी आ गए, उन्हें चलकर निकाल लो। तो हम लोगों के नाम तो काम चलाने के लिए हैं, कोई भी नाम बना रहे। एक गांव में एक आदमी का नाम था ठनठन पाल। उसकी पत्नी को बड़ा बुरा लगे, क्योंकि मोहल्ले की सब बधुएं कहती, देखो ठनठन पाल की बहू आ रही है, वो ठनठन पाल। तो उसने अपने पति से कहा कि नाम बदलो। पति ने कहा कि नाम में क्या रखा है, कुछ भी बना रहे। नहीं बदलो, नहीं तो मैं घर बदल कर चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी। पति ने कहा कि भाई तेरी मर्जी, अब नाम में। तो नाराज होकर मायके चली अपने पिता के यहां। पैदल चली जा रही थी। रास्ते में एक बालिका लकड़ी बीन रही थी। इसने पूछा, बेटी तुम्हारा क्या नाम है? बड़ी गरीबनी जान पड़ती हो, लकड़ी बीन रही हो। उस बालिका ने कहा कि मेरा नाम लक्ष्मी है। उसका लकड़ी बीने लक्ष्मी, चलो खैर होगा। आगे चले, एक बैलगाड़ी में भूसा भरा हुआ, एक आदमी गाड़ी हाँकते आ रहा था। क्या नाम भैया तुम्हारा? तो बोला धनपाल। आगे बढ़े तो एक की शव यात्रा निकल रही थी। ये भैया कौन ये? बड़े अच्छे आदमी थे, वो आज चले गए। क्या नाम था इनका? इनका नाम था अमर सिंह जी। वहीं से लौटे आई। पति ने आकर घर में पूछा कि क्यों लौट आई, नाराज गई थी तुम? कहा मेरी नाराजगी दूर हो गई रास्ते में। कैसे? तो उसने कहा कि लकड़ी बीने लक्ष्मी और भुस ढोवे धनपाल, और अमर सिंह तो मर गए तो भले मेरे ठन पाल। जब यही सब होना है, लेकिन बड़ी कठिनाई। भक्तों के बीच में भक्ति बढ़े। कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास। बड़ा मुश्किल है केर बेर का संग। कबीरदास जी बैठे, बगल में वेश्या की हवेली। अब उसी समय वहां नाच गान हो, इधर कबीरदास जी झीनी झीनी बीनी चदरिया। उनका ये बाबा जी की वजह से बहुत डिस्टरबेंस होता है। किसी ने कहा संत के पास है क्या? घास की झोपड़ी आग लगा दो, भाग जाएगा। आग लगा दे, कबीर की झोपड़ी जलने लगी। कबीरदास जी बोले कोई बात नहीं, बाहर मैदान में बैठ के भजन करेंगे। झोपड़ी में आग लग जाए तो क्या, मैदान को तो कोई कुछ कर नहीं रहा, मैदान में बैठे। मैदान बैठ गए। भगवान की लीला ऐसी, हवा चली, घास फूस के झोपड़े उसकी हवेली पे गिरे, आग लग गई, सब भाग गए। अब वो आई, चरणों में गिर गई, बाबा बचाओ बचाओ। बाबा बोले हमारा तुम्हारा झगड़ा ही नहीं है, तुम तो आराम से बैठो। हानि लाभ होते रघुनाथ की कृपा से, सब मोही मानवों को माथ ठोक हाथ मलने दे। बाबा मेरा सब जल जाएगा, बचा लो। बाबा बोले मैंने कुछ किया ही नहीं। आइए मित्रों, जय श्री राम। बड़ा ही हास्य प्रसंग और एक रहस्यमयी बात जिसे आप सुन करके दंग हो जाएंगे।
बात तो बड़ी विचित्र है ये, किंतु कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मित्रों, आप शादी विवाह में ये सुनते हैं कि जो गीत गाए जाते हैं माताओं बहनों द्वारा, महिलाओं के द्वारा, वो ज्यादातर किसके गीत गाए जाते हैं? केवल भगवान राम के विवाह के गीत ही गाए जाते हैं। राम और माँ जानकी, यही गीत आप लोग ज्यादा सुनते हैं। क्यों ऐसी बात, क्या है इसमें? इसका रहस्य आप लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे तो पूरी वीडियो अगर सुनेंगे तभी आपको समझ में मिलेगा इसका रहस्य कि भगवान राम और माँ जानकी के ही गीत क्यों गाए जाते हैं और किसी के क्यों नहीं गाए जाते। जैसे भगवान कृष्ण हैं या भगवान शिव हैं, शिव का भी विवाह हुआ है और कृष्ण का भी विवाह, उनके तो 16,108 रानियां हैं, लेकिन उनके कोई भी गाने यहाँ नहीं गाए जाते। शादी विवाह हमारे यहाँ, आपके यहाँ कहीं भी होता है तो ऐसा क्यों है? इसमें बड़ा भारी रहस्य छुपा हुआ है। आप लोग कान खोल करके सुनेंगे तब समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान राम के और माता सीता के ही विवाह में मंगल गीत गाने का आप लोग रामायण में भी सुने हैं कि मंगल गीत भगवान के विवाह में जनकपुर में ही गाए गए हैं। यहां तक कि गारी गीत जो होती है वो प्रथा आज भी हमारे आपके यहाँ चल रही है और उन्हीं के गाने आप लोग सुनते हैं। अब इसमें कारण यह है कि जैसे भगवान शिव के विवाह में वहां की तो दशा आप लोग सुने ही हैं कि जब बारात पहुंच रही है तो उसमें बाराती कौन लोग हैं? बाराती को देख करके सभी महिलाएं, स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी बेचारे भगे जीव छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए। वहां गाने का तो समय ही नहीं रहा, सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि बाराती में किसी के सिर है तो ध्वजा नहीं है, किसी के आंखें नहीं है, किसी के काने नहीं है, किसी के मुंह नहीं, कोई निशान केवल शरीर से चल रहा है, हाथे पैर नहीं है। तो उनके बाराती तो बहुत विचित्र रहे और दूल्हे का रूप देख करके तो लोग और ज्यादा हंसने को कौन कहे। बालक, वृद्ध, माताएं, बहनें सब बेतहासा भगी कि बचाओ अपनी जान, नहीं तो ये तो विचित्र बारात आई। तो वहां गाने को कौन कहे, वहां तो उतापात मच गया था। तो आप लोगों ने सुना होगा कि वहां भगवान शिव की शादी में कहीं कोई न गाना होने पाया, न खुशी की बात, क्योंकि कथा आपने सुनी है, आप लोग सुनते हैं, नहीं तो रामायण में सब लिखी गई है। भगवान शिव का विवाह ये राम कथा के अंतर्गत आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से सुनने को मिलती है। वैसे तो शिव सभी के ईश्वर हैं, महादेव हैं, वो देवताओं से सब महादेव हैं, उनकी महिमा तो बड़ी विचित्र है। तो इसलिए जो है महादेव जी के गीत
आप लोग कहीं शादी विवाह में शायद नहीं सुनते होंगे। और चलिए आप भगवान श्री कृष्ण के विवाह में देखें। अब वहां उनका जब पहला विवाह हुआ माता रुक्मिणी के साथ, तो वहां विवाह होने की तो दशा आप लोग सुने ही है कि ये बेचारे अपहरण करके लेकर के चले आए। विवाह होने का तो सवाल ही नहीं उठा। वहां तो मार काट शुरू हो गई। जहां से भी ये लाए, जितनी भी शादियां हुई, बिना मार काट के, झगड़ा के, किसी का अपहरण करके लाना पड़ा, तो किसी को चुपके से भगा के लाना पड़ा। तो इसलिए कृष्ण के भी विवाह में कहीं आपको गीत वगैरह, मंगल गान, ये बहुत कम ही सुनने को मिला होगा, कहीं कहीं, नहीं तो अक्सर नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम का विवाह जो हुआ, यही उत्तम विवाह, और इसमें पूरा मौका था। सभी लोग पूरा प्रसन्नता से, अरे यहां तक कि आप इनके विवाह की कथा आप सुनते होंगे। अरे इनकी बारात तो महीनों जनकपुर में टिकी रही भैया, कि दूल्हा पहले पहुंचा है वहां और बाराती बाद में होता है। राहिम बाराती माँ पूछा जात बात दूल्हा किया है। अब बारात जा रही है सजी बजी, लेकिन वहां दूल्हा पता ही ना है ना। तो कोई बता रहा है कि आगे वाले से पूछो दूल्हा कहाँ है, कौन है। आगे दौड़ के जाए, बेचारे देखे तो हुआ कहाँ, अरे पीछे आ रहा है दूल्हा, यही बजाय के मार डाले। तो हुआ वहां पर जनक जी जो हैं, वो विवाह होने के बाद उनका इतना अगाध प्रेम हो गया, बढ़ गया। कहाँ ये हो रहा था कि अब कोई धनुष को तोड़ ही नहीं पाएगा, अब जानकी कुंवारी ही रह जाएगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन जब भगवान ने धनुष को तोड़ा और उसके बाद फिर विवाह हुआ, तो राजा जनक जी दशरथ जी से विनती हाथ जोड़कर कहा कर रहे हैं कि अभी आप और रुकें, अभी विदाई हम नहीं देना चाहते। आप लोगों को देख करके हमें इतना परम सुख मिल रहा है कि आप लोगों की बारात जाए ही नहीं। तो वहां पर गीत, वही प्रथा जहां भी आप सुन रहे होंगे, चाहे जिस भाषा हो जहां की, लेकिन आपको शादी विवाह या किसी मंगल कार्यक्रम में जो महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं गीत वगैरह, वो अक्सर भगवान राम और सीता जी के ही गीत आपको सुनने को मिलते हैं। तो इसका ये रहस्य है, क्योंकि और देवताओं की जिसकी शादी विवाह के वर्णन है, जहां भी ज्यादातर आपको ऐसे कोई अपहरण हो रहा हो, कोई मार के जबरदस्ती ला रहा है, किसी की कैसी भी बारात है, लेकिन भगवान राम की बारात जो बहुत ढंग से और एक सभ्य व्यवस्था के तहत, वही आज हमारे यहाँ हम मनुष्यगण सभी ऐसे ही कर रहे हैं। उन्हीं की देख करके सभी का संचालन, शादी विवाह का अवसर चल रहा है। तो मित्रों, भगवान राम के विवाह का इसीलिए हम लोगों के यहाँ शादी विवाह में वो गीत वगैरह गाए जाते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा आप हमको जरूर बताने का कष्ट करें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम, जय बजरंगबली।